हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपने यूनिट स्टार्ट की थी परसेंटेज यूनिट में अपन ने 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपन फाइंड आउट करेंगे अब 131 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 131 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। कोई गांव है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 8500, 8500 है। ये बोल रहा है इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो। क्या बोल रहा है ये? प्रथम वर्ष में 20% की और दूसरे वर्ष में 25% की क्या हो? वृद्धि हो। तो देखो ध्यान से सुनना। पहले साल बोल रहा है ये 20% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। दूसरे साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। ये बोल रहा है कि 2 साल बाद में गांव की जनसंख्या क्या होने वाली है। देखो क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि कोई जनपद है, कोई गांव है, ठीक है, विलेज है। तो देखो विलेज है तो इसमें क्या है, विलेज में क्या है, एक्चुअल में आज की डेट में कितनी जनसंख्या है? 8500 है। फिर देखो अगले साल उस गांव में कितनी जनसंख्या बढ़ी? 20% बढ़ी। फिर उससे अगले साल यानी कि दूसरी साल, पहले साल 20% बढ़ी, दूसरी साल 25% बढ़ी। तो देखो 20% का मतलब कितना होता है? 1/4। अगली बात समझ में, सॉरी 1/5 होता है। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ये हो गया रिजल्ट। अगर पहले जनसंख्या 5 थी तो एक साल में बढ़ के कितनी हो गई? 6। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि पहले वर्ष क्या हुआ, कितनी इंक्रीज हुई। अगर उस गांव में 5 बंदे थे तो बढ़ के कितने हो गए? 6 बंदे हो गए। नेक्स्ट में क्या है? दूसरे साल क्या हुआ? दूसरे साल अगर उस गांव में 4 बंदे थे तो बढ़ के कितने हो गए? 5 हो गए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, इससे ये काट लो, ये 2 से कटेगा और ये 3 बार कटेगा। यानी कि टोटल ऑफ देखें तो 2 बंदे थे, फिर 2 साल में बढ़ के कितने हो गए? 3 बंदे हो गए। बट क्वेश्चन बोल रहा है 2 बंदे नहीं है, कितने हैं? 8500। कितने हैं? 8500। तो देखो ये इससे कितना गुना है? 4, 2, 5, 0। कितना गुना है? 4250 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4250 गुना हो जाएगा। तो कितना रिजल्ट आने वाला है? 0, 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 तियाँ कितना होता है? 12 होता है। तो उसने पूछा है कि 2 साल बाद में उस गांव की जनसंख्या कितनी होने वाली है। तो 12,750 व्यक्ति उस गांव में 2 साल बाद में अपन को देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 132। देखो क्या बोल रहा है 132। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभ वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। कोई संपत्ति है, उसका हर साल क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रही है। कितनी? 10% के हिसाब से कम हो रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम हो जाती है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होने वाला है। देखो इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट क्या, 81,000 का 10% कम हो रहा है तो कितना आ गया? 90% निकाल लेंगे। फिर जितना भी रिजल्ट आएगा उसका 90% निकाल लेंगे। एक तो ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, छोटी क्लासों में करते थे ना अपन, वो रिजल्ट है। अगर वृद्धि हो रही है तो 10% की अगर वृद्धि होती तो अपन 110/100, 110/100, बट क्या 10% की कमी हो रही है तो 90/100 और 90/100 ऐसा लिख लेते हैं। लेकिन अपन करेंगे अपन फ्रैक्शन से। देखो 10% की वो क्या बोल रहा है? कमी बोल रहा है हर साल। तो पहले साल देखो 1/10 हो जाएगा इसका रिजल्ट, यानी कि पहले साल रिजल्ट 10 से 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। दूसरे साल भी रिजल्ट क्या होने वाला है? 10 से 9 ही होने वाला है। पहले टोटल उसकी संपत्ति का मूल्य कितना था?
1000 नहीं था, क्या था, 100 ही था। और अब कितना हो गया है, 8100। और उसने अपन से बोला है, अपन से उसने क्या बोला है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसने क्या कहा है अपन से, उसने कहा है कि उसका वर्तमान मूल्य, यानी कि उसका वर्तमान मूल्य वर्तमान में कितनी है, 81। देखो 2 साल पहले अपने हिसाब से कितनी थी, 100 थी, 10% के स्पीड से घट रही है, तो वर्तमान में कितनी हो गई, 81। बट क्वेश्चन बोल रहा है 81 नहीं हुई, कितनी हुई है, 81,000 हो गई, जो इससे कितना गुना है, तो अपन पढ़ेंगे कितना गुना है, 1000 गुना है। इट मीन्स ये पहले क्या था, 1000 गुना था, तो एक के कितनी बिंदु आ जाएंगी, एक के 5 बिंदु आ जाएंगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपन ने क्वेश्चन को फाइंड आउट किया है और अपना रिजल्ट क्या निकल के आया है, ये आ गया अपना 1,00,000 रुपये आ गया। उसने क्या पूछा था कि 2 साल पहले उसकी इनकम या फिर उस जो संपत्ति थी उसका टोटल रिजल्ट क्या था, तो क्या था, 1,00,000 रुपया था, जो घट के अब कितना हो गया है, 81,000 हो गया है। आप तो सिर्फ एक ही मेथड याद रखो, जैसे अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में ओनली फॉर फ्रैक्शन मेथड याद रखो, इसी पे काम करो। जैसे आपको कोई पूछे परसेंटेज के बारे में तो ओनली फॉर आप फ्रैक्शन मेथड ही याद रखो, बाकी का आप याद मत रखना। आप करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। 134 से पहले क्या करेंगे, 133 क्वेश्चन नंबर करेंगे। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। ये बोल रहा है 10% की रफ्तार से क्या बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी कि 1/10 इस स्पीड से बढ़ रहे हैं। पहले अगर रिजल्ट 10 था तो अब कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। उसने कहा है कि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी। क्या बोल रहा है, 2003 में बच्चों की संख्या कितनी थी, 2000 थी। अपन से पूछा है 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखो कितने साल लग गए, यहाँ से 3 साल लग गए। पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, तीसरे वर्ष 10 से 11 और चौथे वर्ष का अपन को लेना नहीं है। ये टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 1000। कितना हो गया, 1000। ये कितना हो गया, 11 11 121, और 121 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो रिजल्ट आएगा 1331 आ गया। अब उसने कहा है कि 2003 में बच्चों की संख्या कितनी है, 2000। अपने हिसाब से कितनी आई है, ओनली फॉर 1000, जो इससे कितना गुना है, 2। तो ये भी हो जाएगा कितना गुना, 2 गुना। 2 6 6 2 कितने बच्चे हो जाएंगे 3 साल बाद, 2662 बच्चे हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये अपन से, हाँ ये हो जाएगा, देखो वर्तमान में दे रखा है 2000, 10% की वृद्धि, तो 110 बट्टे में 100 इंटू 110 बट्टे में 100 इंटू 110 बट्टे में 100। आगे बात समझ में, वृद्धि के लिए ले रहा है तो 10% इंक्रीज हो जाएगा। जो कट रहा है वो काट दो, 1 2 3 1 2 3, समझ गए इस बात को। 1 2 3 1 2 3 तो कितना आ गया, 2 इंटू 1331। यहाँ से ये निकल के आया रिजल्ट। तो क्या आएगा, 2662 बच्चे उस गांव में हो जाएंगे 3 साल बाद, यानी कि 2006 में कितना रिजल्ट हो जाएगा बच्चों का, 2662 बच्चे टोटल हो जाएंगे। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 134। देखो क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ये बोल रहा है कि कोई गांव है, ठीक है, इस गांव में पहले वर्ष क्या हुआ, 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष क्या हुआ, 5% की कमी। तो उसने देखा टोटल ऑफ 2 साल बाद में गांव की जनसंख्या कितनी है, 7,980 है। कितनी है, 7,980। इसने पूछा है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखो 5% की वृद्धि का मतलब होता है क्या, 1/20। कितना होता है, 1/20, इतना ही होता है ना। हाँ,
यानी कि अब पहले वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 20 से रिजल्ट कहाँ जाएगा, 21 पे। कहाँ पे जाएगा, 20 से 21 पे जाएगा। दूसरा 20% की कमी, यानी कि 20 से रिजल्ट कहाँ जाएगा, 19 पे। 20 से रिजल्ट कहाँ जाएगा, 19 पे। अगर 2 साल पहले गांव में टोटल आदमी कितने थे, 400, तो अब कितने शेष रह गए, तो अपन पढ़ेंगे इनको 21, ठीक है, गुनी दूनी 38, 9 ये आ गया, चलो कर ही लेते हैं, इंटू देखो ये कितना हो गया, 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है क्या, 189, इंटू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 99339 रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स अगर 2 साल पहले 400 बंदे थे तो 2 साल बाद में कितने हो जाएंगे, 399। बट उसने कहा है कि ये वर्तमान है, ये 2 साल पीछे का रिजल्ट है, ये वर्तमान है। वर्तमान में 399 नहीं है, कितने हैं, इतने हैं, जो इससे कितने मल्टीपल में है ये बताओ तुम तो, कि ये इससे कितना मल्टीपल है। जीरो तो आप भूल ही जाओ, क्या भूल जाओ, जीरो तो आप भूल ही जाओ। ये है 7980, तो ये हो जाएगा, देखो कितना मल्टीपल में, लगभग 2 मल्टीपल में हो जाएगा, 20 मल्टीपल में हो जाएगा। 20 ही होगा ना, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 6 और 1 7, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 के कितने बिंदु, 3 बिंदु। इट मीन्स 2 साल पहले या फिर पहले वर्ष में क्या 8000 जनसंख्या थी, जो क्या हुआ, घट के 7980 रह गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपली क्वेश्चंस हैं। 8000 ऑप्शन में है और अपना आंसर भी क्या है, सही है। एक छोटी सी बात है ओनली फॉर, आपको ये याद रखना है इन जनसंख्या वाले क्वेश्चंस में, क्या जनसंख्या वाले क्वेश्चन में क्या, अगर वर्दी के लिए बोल रहा है, देखो 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो बोलेगा प्रारंभिक, ठीक है, एक तो बोलेगा प्रारंभिक और एक बोलेगा वो वर्तमान, क्या वर्तमान। आगे बात समझ में, मैं आपसे बोलूं कि 25% की वृद्धि, क्या 25% की वृद्धि, 25% का मतलब 1/4। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला कि आज, क्या आज मान लो किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 2000, क्या है 2000। मैं आपसे ये पूछूं कि 2 साल पहले क्या थी, तो अगर 25% की रफ्तार से घट रही है वो, तो 2 साल पहले वाला रिजल्ट निकालना है, तो क्या कर दोगे, 4 से 3 पे जाओगे, 4 से 3 पे, क्योंकि क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में जाना है, वृद्धि करनी है, तो 4 से कहाँ चले जाओगे, 5 पे, 4 से 5 पे। 2 वैल्यू दे सकता है वो, प्रारंभिक वैल्यू दे सकता है आपको और वर्तमान वैल्यू दे सकता है। इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इसने पूछा है कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, यदि अगर वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो, 7980 हो। तो सिंपल सा मेथड है, 2 आपको वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू याद नहीं रखनी आपको, आपके दिमाग में ऐसा थिंकिंग बनानी है कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से आप करते जाओ, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पढ़ेंगे 135 नंबर क्वेश्चन। तो देखो फाइंड आउट करेंगे, मैथ्स आपसे कुछ नहीं मांगेगी, मैथ्स आपसे ओनली फॉर कैलकुलेशन मांगेगी जो आपको आनी चाहिए, और ज़्यादा इसका खेल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये बोल रहा है 135 नंबर क्वेश्चन, एक राज्य में जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। अब देखो उसने कहा है कि 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि का मतलब 1/10, यानी कि रिजल्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो रिजल्ट जाएगा 10 से 11 पे जाएगा। ये बात अपन को समझ में आ गई। अब देखो वो 2 वैल्यू दे सकता है, एक तो ये बोल सकता है कि 5 साल पहले ये वैल्यू थी, अब कितनी होगी, या फिर वर्तमान में ये है, ठीक है, 2 साल बाद में क्या होगी, या 2 साल पहले क्या थी। बस 2 ही कंडीशन इसकी बन सकती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी, क्या बोल रहा है ये, 2000 कितना है, 3 है, 2003 है, इसमें जनसंख्या कितनी थी, 15 लाख। ये पूछ रहा है कि 2005 में कितनी होगी, यानी कि 2 साल अपन को आगे जाना है। तो देखो 10 से 11, फिर 10 से 11, ठीक है, वृद्धि ही करनी है। तो वृद्धि के लिए बोल रहा है ना, प्रतिवर्ष क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो 2003 से 2005 पे जाएंगे, 2 बार अपन को क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी।
यानी कि रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुँचा। अगर 2003 में उस गांव में 100 बंदे होंगे तो 2005 ये रिजल्ट है 2003 का और ये रिजल्ट है 2005 का, कितने बंदे हो जाएंगे, 121 बंदे हो जाएंगे। देखो वर्दी है तो अपन ने 10 से 11 रिजल्ट लिया है, अगर कमी होती तो अपन 10 से कहाँ जाते, 9 पे जाते। बस खेल इसका ही है, 10% का मतलब 1/10, 10 आ गया। अगर वर्दी करनी है तो 10 से 11 पे चले जाओ, अगर कमी करनी है तो 10 से 9 पे आ जाओ। बस इतना सा है, इतना आने के बाद में कैलकुलेशन करनी है जो बहुत ही अच्छे वे से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये बोल रहा है 2003 में 15 लाख है, अपने हिसाब से कितने हैं, 100 बंदे हैं, होने कितने चाहिए थे, 15 लाख। तो 15 लाख बनाओ, इसको कितना हो गया, 15 लाख रिजल्ट हो गया। जो इससे कितना गुना है, जो इससे 1500 गुना है, इसको भी कर दो 1500 गुना। क्या कर दोगे, 1500 गुना। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 बिंदु तो आने वाली है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, समझ रहे हो, 30 और 1 31, 15, 15 और 3 कितना होता है, 18। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 18,15,100 बंदे हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये क्या हुआ, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या अपन ने, 100 तो था ही, फिर यहाँ से इतना बचा, 3 बिंदु लगानी है। कितनी बिंदु लगानी है, 3 बिंदु लगानी है। तो यहाँ से अपन भी क्या लगाएंगे, 3 बिंदु लगाएंगे। तो 18,15,000 बंदे उस गांव में हो जाएंगे। बस आपको ये मेथड आ गया समझ में कि अगर वर्दी करनी है तो क्या होगा और अगर कमी करनी है तो क्या होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे थे 16.5 लाख, 15.5 लाख, 17.25 लाख, 18.25 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा इसमें क्वेश्चन में, बट अपना रिजल्ट एक्चुअल में क्या आया है, 18,15,000। ऐसे आता ना 18.15 लाख, तब अपना रिजल्ट क्या होता, सही होता। कौन सा, वैसे तो क्वेश्चन सही है अपना, लेकिन क्या ऑप्शन में होता तो क्या होता, अपन टिक मार देते, बट इसमें दे रखा है इसमें कोई नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।